आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अब आईपीएल की तो आप खेलेंगे? उसने कहा जी मैं खेलूंगा। तो उन्होंने कहा जी अगर आपको दोनों में से कोई एक खेलनी पड़ी तो आप किस तरफ जाएंगे? इनको लाने वाले कौन थे, ये अगर उनसे पूछेगा ना, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको सही तरीके से गाइड करेंगे। मोहम्मद आमिर को भी ब्रिटिश पासपोर्ट मिल रहा है और कल उनसे क्वेश्चन भी ये किया गया एक शो में, उनसे पूछा गया कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अब आईपीएल की तो आप खेलेंगे? उसने कहा जी मैं खेलूंगा। तो उन्होंने कहा जी अगर आपको दोनों में से कोई एक खेलनी पड़ी तो आप किस तरफ जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी कि जो मुझे पहले पिक कर लेगा, इनके ड्राफ्ट होते हैं तो ड्राफ्ट में अगर इधर से होता तो मैं पाकिस्तान की खेलूंगा, उधर से होता तो मैं उधर से खेलूंगा। ये आपको भी मुझे पता है, हम सबको मालूम है कि वो जितना फाइनेंशियली बड़ी लीग है, तो ये आमिर ने स्टेटमेंट तो दी है आमिर भाई ने, बट अगर उनको कहीं से ग्रीन सिग्नल आता है तो वो मस्त जाएंगे। आपके ख्याल में यार सेंटिमेंट्स को रख के ये क्या उनका डिसीजन ठीक है, या आपके ख्याल में कि मोहम्मद आमिर इस सारी सिचुएशन में जाना गलत होगा उनका? देखिए, मैं ये आपने बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया है। लेकिन मैं ना कह लें आपको भी पता है, मैं जैसा बंदा हूँ, मैं निडर होके बोलता हूँ, जो मेरे दिल में बात होती है। आपको भी पता है कि आमिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? जैसे वो कह रहा है जी पासपोर्ट मिल रहा है और मैं इंडियन लीग खेलने जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि दोबारा जब ये टीम में आया है, किसकी वजह से आया है? पाकिस्तान की वजह से है। और इनको लाने वाले कौन थे? ये अगर उनसे पूछेगा ना, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको सही तरीके से गाइड करेंगे। बल्कि ये तो पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो उन्होंने साथ ये बात का उन्होंने कहा ना उनके सेकंड पार्ट के अंदर कि मैं अब पाकिस्तान नहीं खेलूंगा, अब मैं क्लियर हूँ, पहले भी था लेकिन चले नहीं, मुझे कहा मैं गया मैं मेरी आ बात गया। वही है ना कि पहली बात तो ये है कि आमिर को पूछना नहीं चाहिए। क्यों? जब वो सारा ये सीन क्रिएट हुआ था, दोबारा जब ये आया, उसके बाद इसका नाम और बड़ा हुआ है। हम्म, ये आपको भी पता है, मुझे जी। भी पता है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि इसको ये वर्ल्ड कप अगर में वाहिद बॉलर थे जिनको छक्का नहीं लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना हम्म, कि इसको ये चाहिए कि ये बोलता कि यार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान सुपर लीग है, क्योंकि ये सिर्फ इस साल ही क्लैश हुई है दोनों, हम्म, पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल। इसको ये चाहिए था, ये जवाब देना चाहिए था कि ये एक साथ नहीं होती शुरू। मैं ये भी खेलूंगा, मैं वो भी खेलूंगा। हम्म, और अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन लीग खेलेगा ना, आपको भी पता है कि वहां पे जैसे जैसा होता है, तो अगर ये दो लीग भी साल में खेले ना, तो इसको बाकी लीगें खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, इतना मुझे पता है, जितना इसका नाम है और जिस तरह का बॉलर है जी। ये। और ठीक, इंडिया में भी इनको लोग बहुत पसंद मैं करते वही हैं चीज और कह रहा हूँ ना कि अगर फॉलोइंग ये इनकी दो काफी। लीगें भी खेलेगा ना, कि अगर इसने समझ लें कि 2 महीने में या 3 महीने में दो लीगें खेलनी है और बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं, तो अगर ये 7 महीने ट्रेनिंग भी करेगा ना, जी। अपनी ट्रेनिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, तो ये पूरे साल की के मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले 5 साल की कमाई ये दो लीगों से कर लेगा। हम्म, तो ये इसको ये चाहिए कि इसको ये जवाब देना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान की वजह से मैं हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही मुझे वापस लेके आया, वरना मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। हम्म। मैं खेलूंगा दोनों लीगें, अगर क्लैश होगी तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूंगा, अगर क्लैश नहीं होगी तो मैं दोनों खेलूंगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहले ये पिक कर उसकी लेगा। देखें, हाँ। ये उसका माइंड है। हम्म। अगर ये सवाल मेरे से मेरे से होता, होता मेरे तो पास आप पासपोर्ट होता, तो मेरा मेरा ये होना था, जो कि आपको भी पता है कि जब मुझे बाहर वाली कंट्री से ऑफर आई थी, तो मैंने ये बोला था कि नहीं यार, मैंने पाकिस्तान हम्म, नहीं छोड़ना। बिल्कुल, ये ऑब्वियसली आप अपने आप हर को। प्लेयर का हाँ, माइंड होता माइंड है ऑफ और अप्रोच हर है। हर इंसान का एक माइंड होता है कि भाई इसके माइंड में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली कई जगह पे आप प्रोफेशनलिज्म को देखते हो, कई जगह आप कंट्री की तरफ अपनी अफेक्शन को देखते हो। ये तो खैर हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो किस तरह चीज़ों को लेके चलता है। बट हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान रखना चाहिए, और जिस तरह हमारे नेबर कंट्री हमें हर चीज़ पे वो डेंट भी लेकिन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको। ये होना चाहिए। लेकिन मैं एक और आपका जवाब देना भूल गया हूँ, जो आपने बोला था कि मैंने जिनके नाम लिए हैं, आसिफ का तो मैंने नाम लिया है। आई गेस लोग ये ज़्यादा समझते हैं कि जी मैं शाहिद भाई का, यूनुस भाई का नाम लेता हूँ, इसलिए जी। उमर नाम ले रहा है यूनुस भाई का। मैं उनके साथ जितनी क्रिकेट खेला हूँ ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं जब हमारी टीम मीटिंग होती थी ना, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं फर्स्ट टाइम आज बात बाहर निकाल रहा हूँ कि कोई कप्तान होता था ना या कोच होता था, अगर वो टीम को अगर कोई मैसेज पास ऑन कर रहा है ना, तो नो डाउट ये सीनियर प्लेयर थे, तो इनसे अगर पूछा जाता था ना, तो यूनुस भाई ये सिर्फ कहते थे कि भाई मेरी तरफ से गुड लक है, जो आप बोलेंगे हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल। ठीक है? जब ये कप्तान होते थे ना, तो ये जो मैसेज पास करते थे ना, उस वक़्त ये कहते थे कि भाई ये हमने करना है ग्राउंड में।
तो ये क्लियर मैसेज देते ये थे। उस mindset वक्त है भी ये सीनियर कप्तान ना, का। उस वक्त भी बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर होते थे। सम टाइम सीनियर प्लेयर गुस्सा करते थे, सम टाइम प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं इस चीज को पॉजिटिव लेते थे। लेकिन लीडरशिप यही है ना कि आप किस तरह वो लेके जैसे चलते हो मैंने एक टीम शो को में बोला था लेके ना, चलते। मुझे इनकी ये चीज पसंद आती है कि वो एक गांव का एक ही चौधरी हो ना, तभी वो गांव बसता है। हर जगह का ये रूल है ठीक जी, है, हर शाहिद अदारे के भाई अंदर ने, हर शाहिद टीम। भाई भी ये बोलते थे। हम्म, शाहिद भाई थोड़ा फ्रैंक हो जाते थे कि भाई सीनियर प्लेयर को साथ लेके चलते थे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। यूनुस भाई डिफरेंट नेचर के हैं, शाहिद भाई डिफरेंट नेचर के हैं। बिल्कुल ठीक। मैं लेकिन इसलिए मैं नाम ले रहा था पॉइंट कि ये है वो आपने जो एक चीज बोली थी ना कि वो बन नहीं सकते किसी के साथ, नहीं, वो गलत को गलत करना जानते हैं और अच्छे को अच्छा करना जानते हैं। ये रिक्वायरमेंट भी है ओब्वियसली आपका, एक जब आप आप ये हेड देखें कि वो करते हैं तो अभी किसी दूसरे चैनल पे बैठे हुए ना, वो ये नहीं कह रहे कि बाबर को, रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए T20 में। वो आपको क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अगर कोच हूं मैं इनको खिलाऊं, लेकिन क्या है कि जब वो खेले हैं डेब्यू उनका, वो कौन से नंबर पे खेले हैं? नंबर 6 पे, नंबर 5 पे। ऐसे ही जब मेंटोरों के हेड को भी आप इतना पैसा दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई आप ये देखें ना, अगर आप मेंटोरों के हेड को इतना पैसा दे रहे हैं तो यार 3-4 और रख लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? जिन्होंने आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है, ऐसे ही। आप जो PSL खेल रही है, जिन्होंने सारी लीगें खेली हुई हैं, उनको आप चीफ सेलेक्टर ले आए। अगर वो नहीं आपको टीम सही बना के देते ना, तब मोहसिन नकवी साहब कहें, मैं तो उसमें तब मोहसिन नकवी साहब बोलें कि जी मैंने हर चीज डिवाइड कर दी है, मैं क्रिकेट इंप्रूव करना चाह रहा हूं, मैंने जब हर चीज डिवाइड कर दी है, मेंटोर ड्राइव डिवाइड कर दिए हैं, चीफ सेलेक्टर वनडे के T20 के डिवाइड कर दिए हैं, टेस्ट मैच के डिवाइड कर दिए, तो फिर क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा? नहीं, उसमें मैं पहले भी ये सजेशन देता रहा हूँ, अभी भी मैं इस पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 5 सेलेक्टर तो होने नहीं चाहिए, सेलेक्टर एक होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब 5 हो गए ना, इधर भी हम अगर 5 लोग हैं तो हर बंदा जब टीम बनाने बैठेगा तो हो सकता है कि 2-2 3 का डिफरेंस आ जाए। अच्छा, फिर एक जो ड्रामा 1 साल से हमने सिलेक्शन कमेटी के अंदर देखा, पहले भी कमेटी आई थी, अभी कमेटी जो आई है, और उससे पहले मिड में भी एक कमेटी थी, उसमें क्या होता था कि 5-5 सेलेक्टर आते रहे हैं, चीफ सेलेक्टर कोई भी नहीं है, यानी कि उनका हेड कोई नहीं है उस सिलेक्शन कमेटी का। अब कल को जब टीम बुरा हारती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। पास्ट में होता था कि कोई हेड होता था, कोई चीफ सेलेक्टर होता था, हम कहते थे जी XYZ है, जैसे लेट्स सपोज इंजमाम है या कोई और है, इंजमाम भाई थे या कोई और था, जी आप थे, आपने सेलेक्ट की, बताएं। अब जब कोई इनका हेड ही नहीं है, कोई इनका बाप ही नहीं है, तो किससे आप ब्लेम करेंगे? और पांचों एक दूसरे की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, वो कोई क्वेश्चन होता है तो तू कहता है तू जवाब दे दे, तू दे दे। इनको चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, चेयरमैन साहब को, कि एक को रखे, 2 को क्या करे, 2 से काम ये लेने चाहिए। एक को कहे जी तू वाइड बॉल क्या अपने ये मेंटोरों के साथ कनेक्शन बना, वाइड बॉल को चाहिए आपको ODI T20 में उनसे वो निचला लेवल पे क्रिकेट देखे, उधर से लड़के सीनियर को बताया कि हाँ जी क्या रिक्वायरमेंट है टीम की, बॉलर चाहिए मैं आपको नीचे से ला के देता हूँ। टेस्ट वाला कप्तान शान मसूद मांग रहा है या कोच मांग रहा है, हमें सिलेक्टर को कह रहे हैं कि हमें इसमें लैग कर रहे हैं, ये चीज़ चाहिए। दूसरा सिलेक्टर जो है वो रेड बॉल को मॉनिटर कर रहा हो, बस 3 लोगों को हमें 5-7 को नहीं, क्यों देना है? देखिए आपने जो बात की है ना, मैक्सिमम एक चीफ सेलेक्टर का काम है, मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री करूंगा एज ए प्लेयर। वो क्यों? आपको मैक्सिमम 2 चीफ सेलेक्टर आपको रखने चाहिए रेड बॉल में, 2 सेलेक्टर आपको रखने चाहिए वाइड बॉल में। जैसे आपने बोला कि भाई मेंटोरों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए,